वैसे पूरे देश में राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कोंच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 172 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोंच के लोग अभी भी निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध सजीव होता है, जिससे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 40 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिनसे युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते हैं, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार नीचे जमीन में गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे, उसका अंत निश्चित ही होता है। इस तरह का रावण वध विगत 172 वर्षों से चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए जिलाधिकारी जालौर राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार, सीओ अर्चना सिंह, एसडीएम ज्योति सिंह, प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय भाजपा से, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन नगर, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता से लेकर कई राजनैतिक हस्तियां भी मौजूद रही। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा। ये पूरे देश में अनोखा राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध है। कोंच का जो दशहरा समारोह होता है और कोंच में जो रामलीला का आयोजन होता है, मैं समझता हूँ कि इतना प्राचीन रामलीला का आयोजन शायद उत्तर प्रदेश और देश में हो सकता 2-4 स्थान हो जहाँ होता हो। 172 वर्षों से यहाँ निरंतर रामलीला का विधिवत आयोजन और स्थानीय पात्रों के द्वारा, जो व्यवसायी पात्र नहीं है, जो स्थानीय पात्रों के द्वारा रामलीला निरंतर चल रही है। निश्चित रूप से कोंच के और रामलीला समिति के लोग रामलीला के पात्र, सभी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और यहाँ जो दशहरे का आयोजन होता है, यहाँ जो मेघनाथ वध होता है, रावण का वध होता है, इस प्रकार का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में शायद कहीं इन्हीं जिलों में होता हो। तो मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक आयोजन है कोंच का, और बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, रावण लंका पर विजय प्राप्त की थी, वो आयोजन यहाँ बड़े विधिवत रूप से होता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। नगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग भी इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। ये कोंच की 172 साल पुरानी रामलीला है और यहाँ पे दशहरा की खास बात ये है कि रावण और मेघनाथ के पुतले यहाँ दौड़ा दौड़ा के उनसे युद्ध किया जाता है। बड़ा सजीव चित्रण होता है और ये 172 साल से पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो रावण और मेघनाथ के पुतले दौड़ाए जाते हैं। लगभग कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है इसमें? कम से कम 20,000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आसपास के तमाम गाँव के लोग आते हैं। दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है कोंच का, इसलिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं देखने। क्या ये कहीं दर्ज भी है रामलीला? ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और यूनेस्को में इस पर शोध भी चलता है कोंच रामलीला पर।